कभी ये सोचा है कि किसी की जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है और किसी की इतनी मुश्किल? द माइंड इज एवरीथिंग किताब कहती है कि इसका जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। असल में हमारी जिंदगी हमारे ही माइंडसेट का एक आईना है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या ये सच में हो सकता है? क्या हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमारी हकीकत को बदल कर रख दे? और अगर हाँ, तो फिर इस ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत का बीज होते हैं। मतलब जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही हमारी जिंदगी बन जाएगी। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग एक बहुत ही पावरफुल चुंबक की तरह है। ये ठीक उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है जिन पर हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा होता है। अगर सोच में सिर्फ मुश्किलें और परेशानियां हैं तो यकीन मानिए मुश्किलें खींची चली आएंगी। और अगर सोच में मौके और उम्मीद है तो अच्छे मौके खुद दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। दो दोस्त हैं और दोनों की नौकरी एक ही दिन चली गई। पहले दोस्त ने सोचा, सब खत्म, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। वहीं दूसरे ने सोचा, शायद ये कुछ नया शुरू करने का एक मौका है। कुछ महीने गुजर गए। पहला दोस्त आज भी अपनी परेशानियों में ही उलझा हुआ है, जबकि दूसरे दोस्त ने अपना एक नया बिजनेस खड़ा कर लिया है। देखिए, हालात दोनों के लिए एक जैसे थे, पर सिर्फ सोच के फर्क ने उनकी दुनिया ही बदल दी। और पता है, ये कोई आज की नई बात नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। ये बात दिखाती है कि हमारे विचारों में हमारी किस्मत लिखने की कितनी गहरी ताकत छिपी है। तो सिर्फ अच्छा सोचना तो एक बात हो गई। अब आते हैं इसके अगले कदम पर, जो है विश्वास की अद्भुत शक्ति। क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं होता, उस सोच पर दिल से यकीन करना भी उतना ही जरूरी है। हमारा विश्वास ही तय करता है कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी। मतलब ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। अगर कोई ये मान ले कि वो कोई काम कर सकता है तो वो सच में कर लेगा, और अगर कोई ये मान ले कि वो नहीं कर सकता तो वो भी सही है, वो सच में नहीं कर पाएगा। सोचिए, एक छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है? वो इसीलिए सीख पाता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वो चल सकता है, भले ही वो 100 बार गिरे। उसका यही अटूट विश्वास उसकी हकीकत बन जाता है। लेकिन मुश्किल ये है कि बचपन से ही हमारे दिमाग में कई गलत विश्वास भर दिए जाते हैं, जैसे कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, या फिर सफलता तो बस किस्मत वालों को मिलती है, या हमारी किस्मत तो पहले से ही लिखी हुई है। सच तो ये है कि ये सब बातें झूठ है जिन्हें हम बदल सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी असली किस्मत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पुरानी गलत धारणाओं को बदलें कैसे? जवाब सिंपल है, अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके। बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, मतलब मन का वो हिस्सा जो पर्दे के पीछे से हमारी आदतें चलाता है, वो हर उस बात को सच मान लेता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। बचपन में जो सुना, जो देखा, वही हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है। सोचिए, अगर किसी को बचपन से यही सुनने को मिले कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, तो बड़े होकर यही विश्वास उसे आगे बढ़ने से रोकेगा। पर अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्रामिंग पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। इसके लिए बस 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए उसे तुरंत पकड़ लेना। दूसरा है अफर्मेशंस, यानी अच्छी और पॉजिटिव बातों को बार बार दोहराना, जैसे मैं हर काम के लिए काबिल हूँ। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, मतलब अपनी कामयाबी को अपने मन में ऐसे देखना जैसे वो पहले ही मिल चुकी है। और इसी रीप्रोग्रामिंग की किट में एक और जबरदस्त टूल है, और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करना। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं और उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है कि हमें ये चीज़ें और चाहिए, और फिर वो और भी अच्छी चीज़ों को हमारी तरफ खींचने लगता है। कमाल का पॉजिटिव साइकिल है ये। लेकिन जब हम इस पॉजिटिव रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर 2 सबसे बड़े दुश्मन सामने आकर खड़े हो जाते हैं, डर और शक। पर ये आते कहाँ से हैं? असल में डर जो है ना, वो हजारों साल पुराना हमारा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसका काम था हमें खतरों से बचाना। पर आज के मॉडर्न दुनिया में यही पुराना सिस्टम हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ा कांटा बन गया है। तो फिर इस डर का करें क्या? इसे हराने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो डर को अपनाएं
उससे लड़े नहीं, मान लें कि हाँ डर लग रहा है। दूसरा, जिस काम को करने से डर लगता है जाकर वही काम करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, धीरे धीरे डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। और तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी मन में शक आए कि ये नहीं हो सकता तो उसे चुनौती दें और कहें क्यों नहीं हो सकता, मैं ये कर सकता हूँ। तो ठीक है, हमने सोचना सीख लिया, डर पर काबू पाना भी जान लिया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। असली जादू तो तब होता है जब एक्शन लिया जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते। सोच और काम के बीच की इसी गहाई को एक्शन गैप कहते हैं। और यही वो चीज है जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग बनाती है। वो सिर्फ सोचते नहीं, वो एक्शन टेकर्स होते हैं। वो अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। और इसीलिए एक्शन लेने से घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई कदम उठाते हैं ना, तो उसके नतीजे सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। या तो हम कामयाब होते हैं या फिर हम कुछ सीखते हैं। अगर इस नजरिए से देखें तो फेलियर नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ लर्निंग होती है, सीख होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने विश्वास को, अपने एहसास को और अपने एक्शन को, इन तीनों को एक ही लाइन में लाना है। जब कोई इस यकीन के साथ काम करता है कि वो पहले ही कामयाब हो चुका है, तो फिर कायनात भी हालात और मौके बनाने में लग जाती है। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है। अगर हमारी सोच ही हमारी हकीकत को बनाती है, तो फिर आज क्या सोचना चाहेंगे?